Macafieja World. Chapter name is alcohol, ether and phenol. ये चैप्टर एक्चुअली अपने आप में 3 चैप्टर्स हैं। हमें यहाँ पर अल्कोहल्स के बारे में पढ़ना है, ईथर्स के बारे में पढ़ना है और फिनॉल्स। फिनॉल एक एरोमेटिक अल्कोहल होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फ्रॉम अल्कोहल। तो मैं सबसे पहले पिक कर रहा हूँ अल्कोहल। तो हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं वो अल्कोहल्स के लिए पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन अल्कोहल के 2 क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ classification on the basis of classification of alcohol on the basis of degree of alcohol. अल्कोहल की डिग्री के बेसिस पे अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो ये 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जिसको हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, इसको हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल कॉल करते हैं। और थर्ड है हमारे पास टर्शरी अल्कोहल। इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री। तो किसी भी अल्कोहल की डिग्री किस चीज से डिसाइड होती है? अल्कोहल की डिग्री बिल्कुल वैसे ही आप लोग डिसाइड करोगे जैसे आप एल्काइल हैलाइड की डिग्री डिसाइड करते थे। यानी जिस कार्बन पर OH लगा है उसके साथ कितने कार्बन अटैच हैं। जैसे ये अकेला कार्बन है, ये भी हमारे लिए 1 डिग्री है। और जिस कार्बन पे OH लगा है उसके साथ एक कार्बन है, तो ये भी हमारे लिए 1 डिग्री अल्कोहल है और ये भी 1 डिग्री अल्कोहल के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। अब अगर हमें 2 डिग्री अल्कोहल देखना है तो जिस कार्बन पर OH लगा है उसके साथ में कितने कार्बन अटैच होने चाहिए? एटलीस्ट 2 कार्बन अटैच होने चाहिए। तो वो हमारे लिए क्या बन गया है? 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये हमारे लिए 2 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। और अगर हमें 3 डिग्री अल्कोहल बताना है तो 3 डिग्री अल्कोहल कैसा होगा? जिस कार्बन पे OH लगा है उसके साथ में कितने कार्बन अटैच हैं, दैट नंबर इज कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके साथ में 3 कार्बन अटैच हैं, तो ये हमारे लिए क्या बन गया है? 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अल्कोहल। सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। तो उस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। आप इनको बोल सकते हैं मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक क्या होते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इनका जनरल फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते थे ROH, जिसमें कि एक कार्बन पर या एक कंपाउंड में केवल एक अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो हमारे लिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। फिर आते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जिसमें कि एक कंपाउंड के अंदर एटलीस्ट 2 OH ग्रुप यानी 2 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, वो हमारे लिए डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। और तीसरा था ट्राईहाइड्रिक। Trihydric alcohols means such alcohol in which 3 alcoholic groups are present, known as trihydric alcohols। और नेक्स्ट आप बोल सकते थे पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल which has 4 or
more number of alcohol group। तो जिसमें भी 4 या 4 से ज्यादा नंबर में OH ग्रुप है वो सब हमारे लिए क्या हो सकते हैं, वो सब के सब हमारे लिए क्या हो सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अगर आप इन सब के एक एक एग्जांपल पिक करना चाहो तो हम लोग वो भी देख सकते हैं। इन सब का अगर आप एक एक एग्जांपल लेना चाहें तो आप 1 डिग्री या मोनोहाइड्रिक की बात करें, मैं इसको बुक से एक डायग्राम पिक करता हूँ, वहां पर एक ही जगह पर सब कुछ प्रॉपरली गिवन है, मैं वही पिक कर लेता हूँ। इमेज को देखिए, यहाँ पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का 3 एग्जाम्पल दिया है। इस वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि ये वाला जो है आपका, ये एक 1 डिग्री अल्कोहल है, ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है और एक 3 डिग्री। जितने भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं उनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। फिर डायहाइड्रिक अल्कोहल जो थे ये आपके पास अलग अलग तरीके के दिखाए गए, 1 2 1 3 इतने टाइप के हो सकते थे। ट्राईहाइड्रिक जिसमें 3 OH है, 3 OH ऐसे लगे हो सकते हैं। फिर आते हैं पॉलीहाइड्रिक जिसमें कि 4 या फिर मोर देन 4 OH ग्रुप प्रेजेंट है, वो हमारे लिए पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आपको मैं क्लास के बाद PDF शेयर कर दूंगा, तो आपको लिखने लिखाने का टाइम बचाना है। हाँ, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो आप पूछिए, और आप अगर साथ मेरे साथ साथ नोट कर सकते हो तो फिर आप मेरे साथ साथ नोट करिए, या फिर इस टेबल के लिए जगह छोड़ दिए, टेबल आप बाद में बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस टेबल के लिए जगह छोड़ते हैं। इसके बाद आते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। तो कार्बन चेन के हिसाब से ये 2 तरीके के होते हैं, आइदर ये एलिफेटिक होगा, एलिफेटिक अल्कोहल जैसे कि इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। और या फिर ये हो सकता है एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल में आपके पास बेस्ट एग्जांपल होता है फिनॉल, C6H5OH। एरोमेटिक अल्कोहल में ये आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो ये सारे अल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन हो गए, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा चैप्टर का शुरुआत कहाँ से होगा, चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला और वगैरह सब लिखते हैं यहाँ पर, जिसको हम लोग नॉर्मली अल्कोहल समझते हैं वो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसके लिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप क्या यूज करते हैं, OH। इनका जनरल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एनी अल्कोहल CnH2n+1OH, ये इनका जनरल फॉर्मूला। इनका IUPAC नेम आपको पता होगा, एल्केन प्लस ऑल। इनका IUPAC नेम है एल्केन प्लस ऑल। इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है अल्कोहल्स के बारे में। अब हमें क्या करना है, इनके प्रिपरेशन मेथड और इनकी प्रॉपर्टीज। आपने हाइड्रोकार्बन और एल्काइल हैलाइड पढ़ा हुआ है, बहुत सारी रिएक्शन आपकी वहां से जस्ट रिपीट होंगी, तो यहाँ पर आपको अगर पीछे का याद रहेगा तो आपको काफी फायदा मिलेगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हमें देखना है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलते हैं, लेकिन क्या सारे एल्केन ऑक्सीडाइज हो सकते हैं? अगर आपको याद हो, एल्केन को जब ऑक्सीडाइज करने की कोशिश की जाती है तो वो अल्कोहल, अल्कोहल से एसिड और एसिड से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 और वाटर में कन्वर्ट होता है। लेकिन अल्कोहल बहुत ज्यादा एल्केन्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो सिर्फ और सिर्फ कौन से अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, 3 डिग्री कार्बन कंटेनिंग
alkane give 3 डिग्री अल्कोहल। यानी सिर्फ ऐसे कौन से आपके पास एल्केन्स हैं जो इस पर्पस में यूज किए जा सकते हैं, जिनके पास भी क्या प्रेजेंट है, 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है। ऐसे एल्केन्स का जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपके पास हमेशा एक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेम रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉट एल्कलाइन KMnO4, हॉट एल्कलाइन KMnO4। और इनको जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो हमें रिजल्ट में कंपाउंड क्या मिलता है, ये, दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। तो ओनली those alkanes which have 3 degree carbon can oxidize and form what, 3 degree alcohol। आपको याद होगा ऑक्सीडेशन में जब हम बॉन्ड तोड़ते हैं तो दोनों साइड पे OH लगाते हैं। यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ना, यही बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा। आप ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, इधर OH इधर OH, ये H2O बन जाएगा और ये वाला COH यहाँ पे लग के मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट मेथड था, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। सेकेंड मेथड है, अब हम लोग देखिए हमेशा बिल्कुल एक ऑर्डर में चलेंगे। जब भी हम लोग मेथड पढ़ेंगे, हमारा सबसे पहला होमोलोगस होता है एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, फिर एल्काइलाइड, फिर आगे के होमोलोगस के पास जाएंगे। तो इसी ऑर्डर में आप हमेशा प्रिपरेशन करेंगे सारे कंपाउंड्स का। शुरुआत हमेशा हम लोग हाइड्रोकार्बन से करेंगे। तो एल्केन से हमने कर लिया, अब हम करेंगे फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम, कोई मुझे बता सकता है एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाया जाता है? क्योंकि ये तो आपके हाइड्रोकार्बन की नॉलेज को शो करेगा। हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, कौन बताएगा? एनीवन? जिसको भी आइडिया है बोल दे। उसे याद नहीं। किसी को भी याद नहीं? तनय ने तो एक्सेप्ट किया, बाकी लोग क्या एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो कि याद भी है कि नहीं? सर हाइड्रेशन। हाँ, तुमने एक अच्छी चीज बोली, बिल्कुल सही। कंप्लीट करो कस्तूरी, सही बोल रही हो, फिर से रिपीट करो एक बार, सबको सुनने दो, जोर से बोलना। सर बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। परफेक्ट। जब भी हम एल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं तो हमको हमेशा क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है फ्रॉम एल्कीन। तो मेथड का नाम है बाई हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन करने के हमारे पास कितने तरीके थे एल्कीन के हाइड्रेशन करने के? वी हैव 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज नेम एज एसिडिक hydration. First method is named as acidic hydration. Second was HBO and third was OMD. अभी याद आया आपको कुछ कुछ? हाँ सर। तो ये आपको आता है ना, मुझे दोबारा कराने की जरूरत है या नहीं? ऑनेस्टली आंसर करिएगा। क्या बोला बेटा? कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा, सिर्फ आपने माइक ऑन किया, इतना पता चला। क्या कह रहे हो? आता है ये चीज या बिल्कुल भी नहीं आता? या आप अपने नोट से रिवाइज कर लोगे? आता है। आता है। देखिए मैं ये आपसे बोलूंगा यहाँ पर कि आप मुझे ये चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करने को ना बोले, क्योंकि ये हम लोगों ने, अगर मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ाता हूँ तो मैं इस पे पूरा एक क्लास लगता है मेरा हाइड्रोकार्बन का, जिसमें मैं हाइड्रेशन ही करवाता हूँ सिर्फ। क्योंकि एसिडिक हाइड्रेशन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, मार्कोनिकॉफ रूल लगता है और रीअरेंजमेंट होता है। तो मैं सारे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर दिखाता हूँ। फिर HBO में जब जाते हैं तो वहां पर
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर का एडिशन होता है विदाउट रीअरेंजमेंट, और ओएमडी में मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर का एडिशन होता है विदाउट रीअरेंजमेंट। ये तो एक इनका सिंबॉलिक, फिर मैंने इनके पॉसिबल वेरिएशन, इनका मैकेनिज्म, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन हाइड्रोकार्बन। जिसके पास हाइड्रोकार्बन का नोट्स ना हो या कुछ भी नहीं है वो मुझे मैसेज कर दे, मैं आपको वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप उस पीडीएफ को देख के भी ये सारी चीजें इसकी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये आपको आता है। चलिए अब इसके बाद सेकेंड मेथड आते हैं, थर्ड मेथड। एल्काइन से देखिए, हमारे पास एल्काइन से अल्कोहल बनाने का मेथड एज सच नहीं है, एल्काइन से हम लोग अल्कोहल नहीं बना पाते। फिर हम लोग आएंगे एल्काइल हैलाइड। तो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, अभी हम लोगों ने हमारा प्रीवियस चैप्टर ही था एल्काइल हैलाइड, और वहां पर हमने जरूर से जरूर देखा है वो पॉसिबल रिएजेंट्स जो हमें एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बना कर देते हैं। तो वी हैव टू पॉसिबल reagents which can form alcohol from alkyl halide। कौन है वो reagent, कोई मुझे बता सकता है? What are the possible reagents? एक तो reagent होता है aqueous NaOH या फिर KOH, या फिर आप यूज कर सकते थे moist Ag2O, या फिर हम यूज कर सकते हैं AgOH। Out of these three reagent we can use any one for the preparation of alcohol from alkyl halide। Let us suppose हमने aqueous KOH लिया हुआ है यहाँ पर, और ये क्या करेगा, इस X को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर OH लगा देगा और इधर ये KX बन जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन होती है एल्काइल हैलाइड। मैकेनिज्म क्या थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब वो SN1 होगा या SN2, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ R। फोर्थ मेथड, फ्रॉम रिडक्शन, रिडक्शन से भी हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारे पॉसिबल रिएजेंट्स हैं जो हमारे बिहाफ में हमें रिडक्शन करते हैं। तो उनमें से कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहला, जैसे कि एक इसको मैं जरूर डिस्कस करता हूँ हमेशा अलग से, NaBH4, इसको शॉर्ट में लिखते हैं SBH, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, इसकी वजह से ही ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इट कैन रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। इट कैन रिड्यूस ओनली व्हाट? एल्डिहाइड एंड कीटोन। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लीजिए, ये सिर्फ उसको रिड्यूस कर पाएगा। और इसमें रिडक्शन के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं? नीसेंट हाइड्रोजन। नीसेंट हाइड्रोजन मतलब निगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन और नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन। तो इससे जब इसको रिड्यूस किया जाता है, तो आपको रिडक्शन का अगर कुछ कुछ याद हो रहा हो, रिडक्शन में हम लोग सिर्फ पाई बॉन्ड तोड़ते थे और एक हाइड्रोजन इधर लगाते हैं और एक इधर। ऐसे यहां से भी तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन इधर और एक इधर, आपके पास आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको दिखेगा RC। इस पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे CH2, एक हाइड्रोजन O पे चला जाएगा CH2OH। ऐसे यहाँ पर RCHROH। इस रिडक्शन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए कहीं पर भी। जब भी मैं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट बोलूंगा तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे? हाईली मोस्ट पहले कंपाउंड का पोलर बॉन्ड ढूंढिए। तो यहाँ पे पोलर बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, और फिर इस पोलर बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है सिर्फ वही रिड्यूस होगा। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा? पहला NaBH4। इसको मैंने अलग क्यों लिखा है? तो इट कैन रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। इट कैन रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसलिए इसको मैंने अलग लिखा है। इसके बाद बाकी जो हैं वो हमारे अलग आएंगे।
चलिए, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट आएगा। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसी से सिमिलर और भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मैं यहाँ पर सारे रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ में ही लिख दे रहा हूँ, LiAlH4। आप इसको तो हमेशा याद रखिए, एक आप ये यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, हम ये यूज कर सकते थे। इसके अलावा एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी अमलगम एलॉय आप ले लीजिए यहाँ पर, वो भी हमारे लिए रिड्यूसिंग एजेंट होता है। या फिर आप मेटल प्लस एसिड ले लीजिए, या फिर आप यहाँ पर हाइड्रोजनेशन का रिएजेंट निकेल हाइड्रोजन, इनमें से कोई एनी वन ऑफ द रिएजेंट ले लीजिए। जो मैं आगे रिएक्शन बताऊंगा वो सब कवर करेगा। तो ये रिएक्शन, ये वो रिएजेंट है जो जितने भी पोलर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उन सब से अल्कोहल बनाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की कैटेगरी में कौन कौन आता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की कैटेगरी में एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है, एसिड आते हैं, एस्टर आएगा, एंड एसिड के क्लोराइड्स होते हैं। These are the groups which have oxygen and have polar bond। तो इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए, ठीक है, और आप इनको अगर रिड्यूस कराते हैं तो मैं सिर्फ आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा, बाकी के प्रोडक्ट आप लोग मुझे बताओ। आप लोगों ने तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पूरा अलग से एक सेगमेंट देखा है, तो आपको तो आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज रिडक्शन ऑफ दीज कंपाउंड। तो एक मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, आप जब भी इनका रिडक्शन करते हैं तो पहले ढूंढेंगे कंपाउंड के अंदर पोलर बॉन्ड। अब वहां पर दो तरह की पॉसिबिलिटी होगी, या तो पोलर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में होगा या फिर डबल बॉन्ड के फॉर्म में। तो अगर पोलर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में है तो आप सिंपल सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करिए और दोनों साइड हाइड्रोजन लगा दीजिए। लेकिन अगर पोलर बॉन्ड डबल बॉन्ड के फॉर्म में है, जैसे कि C डबल बॉन्ड O, तो इसमें जैसे मैंने ऊपर दिखाया था आपको, सिर्फ आप पाई बॉन्ड तोड़िए और दोनों साइड एक एक H लगा दीजिए और अल्कोहल बना दीजिए, तो इनका तो आप फटाफट बना दोगे। लेकिन अगर एक कंपाउंड ऐसा लिया जिसमें कि एक से ज्यादा पोलर बॉन्ड है, जैसे कि ये C डबल बॉन्ड O और C डबल C सिंगल बॉन्ड O, तो उस केस में देखिए आप एक तो ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ेंगे एज वेल एज ये वाला सिंगल बॉन्ड भी तोड़ेंगे। अब जब मैं ये सिंगल बॉन्ड तोड़ूंगा तो 1 हाइड्रोजन हम इसको देंगे, 1 हाइड्रोजन इसको, और जब हम ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो 1 हाइड्रोजन इसको मिलेगा और 1 हाइड्रोजन इसको। तो अब देखिए प्रोडक्ट क्या दिखेगा, प्रोडक्ट में R C, इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन CH2 और एक सिंगल बॉन्ड OH, और ये तो H2O बन के निकल जाएगा आपका। समझा आपने कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट? किसी को अगर रिडक्शन करने में, हाँ बोलो। लास्ट स्टेप एक बार वापस समझाइए। मैंने लास्ट में मैंने सबसे पहले जो चीज बात बोली वो सुनो ध्यान से। रिडक्शन ऑलवेज पोलर बॉन्ड का होता है। हाउ टू डिटरमाइन पोलर बॉन्ड? सच बॉन्ड विच फॉर्म बिटवीन एनी सच टू एलिमेंट विच हैव ह्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ठीक है, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन क्लोरीन, ये सब क्या हो गया आपके पास, पोलर बॉन्ड हो गया। अब पोलर बॉन्ड प्रेडिक्ट हो गया। अब पोलर बॉन्ड जब के पास जाएंगे तो वहां पे 2 टाइप्स ऑफ पोलर बॉन्ड हो सकते हैं, आइदर डबल बॉन्ड कंटेनिंग और सिंगल बॉन्ड। इफ देयर इज डबल बॉन्ड कंटेनिंग पोलर बॉन्ड, इन सच केसेस आप क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और सिग्मा बॉन्ड को टच नहीं करेंगे। बट इफ कंपाउंड कंटेन्स सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड पोलर बॉन्ड, तो उस केस में आप उस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और जैसे रिडक्शन करते हैं बिल्कुल वैसे ही दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। मैंने बस यहाँ पे वही किया है। यहाँ डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड तोड़ा HH लगाया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था एक बॉन्ड तोड़ा दोनों साइड HH लगा दिया। जितने बॉन्ड तोड़ते हैं दोनों साइड हमेशा उतने ही हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और फिर उसके बाद जो आपके सामने प्रोडक्ट बन रहा है वो हमने यहाँ पर लिख दिया।
तो इनके प्रोडक्ट जरा आप लोग अपने आप लिखो। चलिए, तो मैं एक बार प्रोडक्ट लिख रहा हूं, आप लोग अपने अपने आंसर को वेरीफाई कर लीजिए कि आपने यही किया है या नहीं। किसी को डाउट होगा तो पूछिएगा। इसमें बनेगा RCH2OH, यहाँ बनेगा RCHROH, यहाँ पर बनेगा RCH2OH प्लस ROH, और यहाँ बनेगा RCH2OH प्लस HCl। किसी के पास अगर कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई कुछ पूछना चाहता है, यू कैन आस्क। चलिए, नहीं पूछना तो फिर आगे बढ़ते हैं। एमपीवी रिडक्शन, एमपीवी का फुल फॉर्म होता है मॉर्विन पॉन्डोर्फ वैली रिएक्शन, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एमपीवी रिडक्शन। ये ऐसे ही फेमस है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा। ये वैसे तो ये एल्डिहाइड कीटोन सबको रिड्यूस कर सकते हैं इस मेथड से, बट दिस मेथड इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू रिड्यूस कीटोन्स। ये कीटोन के रिडक्शन के लिए स्पेसिफिकली यूज की जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये कीटोन के अलावा और किसी को रिड्यूस नहीं करेगा। इट कैन रिड्यूस एनी पोलर कंपाउंड, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा, लेकिन ये बेसिकली ये मेथड यूज किया गया था कीटोन के लिए। तो ये कीटोन को रिड्यूस करना है। और इसका देखो रिएजेंट क्या लेते हैं, इसका रिएजेंट होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका रिएजेंट है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इस रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड कैसा दिखेगा, ये आपका है आइसोप्रोपाइल, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम एल्यूमिनियम का सॉल्ट बना दे तो वो कैसा दिखेगा, AlCH3 होल ट्वाइस CHO थ्राइस। दिस इज आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप। ये है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो अगर आपने एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एज अ रिएजेंट लिया है तो ये क्या करेगा, इस 2 डिग्री ये कीटोन को का पाई बॉन्ड रिड्यूस करेगा और इट विल चेंज इनटू व्हाट, अल्कोहल। और ये जो आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है दैट विल चेंज इनटू कीटोन। तो आप कह सकते हो कि ये एक टाइप की क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर कीटोन का रिडक्शन हुआ है इन अल्कोहल, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ है इन कीटोन। तो ये मेथड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड टू रिड्यूस बेसिकली कीटोन्स, बट वी कैन रिड्यूस एल्डिहाइड आल्सो बाय दिस मेथड। तो इस रिएक्शन में रिडक्शन किसका हुआ है उसको मैं एक बार जरा आपको हाईलाइट कर दूं। इसका रिडक्शन हुआ है, और आफ्टर रिडक्शन क्या बन रहा है, अल्कोहल। देखने में ऐसा लग रहा है कि मैंने रिएक्शन में दोनों साइड सेम ही चीज लिख दिया है, वो ऐसा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने बाई चांस यहाँ पे सेम टाइप के रिएजेंट ले लिए। यहाँ पे कोई भी कीटोन रहेगा तो उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ अल्कोहल बनेगा, बट ये फिक्स है दोनों। आप हमेशा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेंगे और यहाँ पे ऑलवेज एसीटोन बनेगा, ऑलवेज एसीटोन। ये दोनों फिक्स्ड है। ओनली ये जो मैंने आपको कवर करके दिया है ये वेरिएबल होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। चलिए, तो ये हमने फोर्थ मेथड देखा बाय विच वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल। नाउ कम टू द फिफ्थ मेथड। फिफ्थ मेथड क्या है हमारे पास, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रीजन। फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से आपको अल्कोहल बनाना है। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से जब हम लोग अल्कोहल बनाते हैं ना, तो हम लोग वहां पर अल्कोहल्स को स्पेसिफाई करके प्रिपेयर करेंगे। लाइक हमने बोला आपसे कि प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल। अब यहाँ पर आप लोग मुझे एक बार याद दिलाओ, आपको मैंने पढ़ाया है
ग्रिग्नॉट रीजन पूरा अलग से एक चैप्टर की तरह पढ़ाया है, प्रॉपरली सारी रिएक्शन बताई है। तो मुझे बताइए कि हाउ टू प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नॉट रीजन। आपको मैं बता दूं, वी हैव 3 मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल। तो वन बाय वन बताइए कैसे बनाएंगे प्राइमरी अल्कोहल। सर फॉर्मल्डिहाइड से बना सकते हैं। करेक्ट, फॉर्मल्डिहाइड से बना सकते हैं। तो वी हैव वन पॉसिबल रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड, और भी पॉसिबल रिएजेंट्स है जो हमें प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। सर शायद से ईथर, आई एम नॉट सो श्योर, आई डोंट रिमेम्बर इट अच्छे से। नहीं, ईथर के साथ तो ग्रिग्नॉट रीजन की रिएक्शन ही नहीं होती। वो इपॉक्साइड बोल रहे होगे आप, साइक्लिक ईथर, हाँ साइक्लिक ईथर बोल सकते हैं, इपॉक्साइड। करेक्ट। इफ वी टेक दिस ether, this is epoxide, then we can prepare primary alcohol। और एक और रीजन बचता है जिससे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। सोचिए, किसी को भी याद आ रहा हो ऐसा कौन सा रिएजेंट है जिससे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं? ऑक्सीजन गैस। तो जब भी आप किसी ग्रिग्नॉट रिएजेंट की रिएक्शन, जैसे मैंने यहां पर लिया है CH3Mg Br, इसको जब आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करोगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इसको आप जब इपॉक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एंड रिएक्शन विद ऑक्सीजन गैस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये हमें क्या प्रोडक्ट देते हैं? CH3CH2OH। ये हमें क्या देगा? CH3CH2CH2OH। और ये हमें क्या देगा? CH3OH। तो इन तीनों प्राइमरी अल्कोहल में आपने क्या डिफरेंसेस देखा? अगर आपको ग्रिग्नॉट रीजन में जितना कार्बन है एग्जैक्टली उतना ही कार्बन आपको चाहिए अल्कोहल में, तो यू शुड यूज ऑक्सीजन गैस। अगर आप चाहते हैं कि जितने कार्बन ग्रिग्नॉट रीजन में उससे एक कार्बन ग्रेटर, तो यू शुड यूज फॉर्मल्डिहाइड। और अगर आप चाहते हैं कि जितने भी कार्बन ग्रिग्नॉट रीजन में उससे 2 कार्बन ग्रेटर, देन यू शुड यूज दिस रिएजेंट टू प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास ये 3 पॉसिबल तरीके थे। इसके बाद सेकेंड आता है सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं। हाउ टू प्रिपेयर सेकेंडरी अल्कोहल, कौन बताएगा? सर एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स, एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, वो आपको हमेशा क्या देगा? फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये लाइन नहीं भूलिएगा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं, बट आपको पता होना चाहिए कि ग्रिग्नॉट रीजन 2 स्टेप्स में रिएक्ट करता है और ये प्रोडक्ट बनाएगा ऐसा। अच्छा, इसके बाद आता है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल कैसे कैसे बना सकते हैं? सर कीटोन। कीटोन, बेस्ट है कि हम कीटोन ले लें। बेस्ट होगा रिएक्ट विद कीटोन, दिस इज बेस्ट पॉसिबिलिटी। और क्या कर सकते हैं? सर ऑयल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? ऑयल एसिड एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड। हाँ, एसिड क्लोराइड ले सकते हैं। एसिड क्लोराइड का एक एग्जांपल यहाँ बना लेते हैं। बस ध्यान रखना कि ग्रिग्नॉट रीजेंट एक्सेस में लेना होगा, एक्सेस में ग्रिग्नॉट रीजेंट लेना पड़ेगा, देन आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और क्या ले सकते हैं? सर ईस्टर। एस्टर ले सकते हैं हम लोग, CH3COOCH3, ये भी ले सकते थे। और क्या ले सकते हैं? एक और पॉसिबिलिटी है जिससे हमें
टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। एल्केन नाइट्राइल अगर आप ले लेते हैं, देन यू विल गेट इन ऑल दी केसेस एक ही कॉमन प्रोडक्ट बनेगा। द कॉमन प्रोडक्ट इज 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा। बट इस वाले केस में आपको दोनों के 1 मोल लगेंगे, और इन केसेस में ग्रिग्नॉट रिएजेंट एक्सेस में यूज होना चाहिए, देन आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। तो आपको ऐसे याद रखना है जैसे मैं आपसे अभी पूछ रहा था कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल के लिए क्या रिएजेंट होना चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए क्या रिएजेंट होना चाहिए, टर्शियरी अल्कोहल के लिए क्या रिएजेंट होना चाहिए। जब इस तरह आप याद करेंगे तब आपको फायदा होगा। चलिए कम टू नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स। तो एलिफेटिक प्राइमरी एमीन से कैसे बनाया जाता है इसको, आप यहाँ पर RNH2 ले लीजिए। हियर R कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप, और इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं NaNO2 HCl या H2SO4 कुछ भी ले लीजिए, या फिर आप सीधे सीधे HNO2 भी ले सकते हैं। तो ये क्या करता है, इस NH2 को हटाकर यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनाता है, ROH, और साथ में क्या रिलीज करता है, N2, और अगर आपने यहाँ पर Cl लिया होगा तो NaCl भी मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन किस चीज के लिए फेमस है, जब भी आपको प्राइमरी अमीन से अल्कोहल बनाना होगा ड्यूरिंग कन्वर्जन्स, तब आपको ये रिएक्शन बहुत यूज आती है। तो इस वाली रिएक्शन को अच्छे से याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्रॉम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है, बिल्कुल आपने जैसे अल्काइल हैलाइड में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देखा था, बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। तो हमने यहाँ पर एक ऐसा एल्कीन लिया जिसमें कि क्या प्रेजेंट है, एलाइलिक कार्बन और एलाइलिक हाइड्रोजन है, और उसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ। तो ये एलाइलिक पोजीशन पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को टच नहीं करेगा, सिर्फ एलाइलिक पोजीशन पर OH का सब्स्टिट्यूशन कर देता है। ठीक है, या तो आप सेलेनियम डाइऑक्साइड लीजिए, लेकिन सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या है, ये एक स्टैंडर्ड रिएजेंट नहीं होता। तो हम स्टैंडर्ड रिएजेंट क्या बना सकते हैं, हम यहाँ पर इसका NBS यूज कर ले, NBS से यहाँ पर Br आएगा, और फिर एक्वस KOH यूज कर ले। हम लोग यहाँ पर एक तरीका ऐसा यूज कर सकते थे, वी कैन यूज NBS। अगर हमने NBS यूज किया तो हमारे पास एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन से प्रोडक्ट हमको ऐसा मिलेगा, और फिर हम यहाँ पर क्या यूज कर ले, एक्वस KOH। तो एक्वस KOH क्या करेगा, Br हटा के OH लगा देगा। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है, और ये एक डायरेक्ट मेथड है, बट दिस मेथड इज नेवर यूज्ड इन बोर्ड एग्जाम, बट दिस मेथड यू कैन यूज इन योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। तो ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन से हमने अल्कोहल बनाया, ये हमारा 7th मेथड था। इसके बाद आएगा, नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, सॉरी ईथर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, नेक्स्ट मेथड। ये वैसे आप अभी ईथर्स में भी पढ़ोगे ये वाली रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। कोई भी जब ईथर लेते हैं और उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें अल्कोहल्स मिलते हैं एज अ प्रोडक्ट। जैसे कि आपने यहाँ पर मैंने एक जनरल लिया है R1OR2 ऐसा लिया, और हम इसका हाइड्रोलिसिस करना चाहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये आपको 2 प्रोडक्ट देगा, एक तो देगा R1OH और दूसरा देगा R2OH।
इस तरह से आपके पास जब भी ईथर कोई भी आएगा, आप इस तरह से आइदर दिस साइड और दैट साइड, किसी भी एक साइड से ब्रेक करके आप अल्कोहल प्रोडक्ट बनाएंगे। अब कौन से साइड से ब्रेक करेंगे ये हम लोग ईथर में डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ मेथड डिस्कस किया है, दिस इज वन ऑफ द मेथड। इसके अलावा आपके पास जो मेथड आएगा वो हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। आपको अगर याद हो एस्टर कैसा दिखता था, एस्टर R1CO2। एस्टर किससे बना होता है? एसिड और अल्कोहल के एडिशन से बनता है। ठीक है, तो हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, यहाँ पर डाइल्यूट एसिड ले लेते हैं, या यू कैन से वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ले ले तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो हाइड्रोलिसिस में हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक करते हैं? आप यहाँ पे हमेशा कार्बन ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो इधर H लगेगा, इधर OH, और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस करके भी हम लोग हमेशा ईथर बना सकते हैं। इसके बाद 10th मेथड है हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन, तो एल्कीन का जब हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं ना तो आपको डायऑल बनते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। कोई भी आप एल्कीन ले लीजिए, जैसे मैंने लिया है CH3CH, ये भी आपने रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में पढ़ी है। और यहाँ पर हम लोग एक रिएजेंट लेते हैं, द रिएजेंट इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। क्या था बेयर्स रिएजेंट? कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। अगर आप इसको लेते थे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों कार्बन पर OH का सिन एडिशन होता था, याद होगा। वहां पर आपको दो तरह के एडिशन बताए गए थे, सिन और एंटी। यहाँ पर OH का सिन एडिशन हो जाता है अगर हमने कोल्ड और डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, जिसको बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, या फिर हम यहाँ पर कोई भी पर एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस अगर लेते हैं तो भी हमको यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एक डायॉल मिलेगा, बट वो इस बार एंटी एडिशन का प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पर सिन और यहाँ पर एंटी, ये सिन और एंटी चीज पर बेस्ड भी क्वेश्चंस बहुत आ चुके हैं, मेंस में भी और एडवांस में भी। तो आपको सिन और एंटी अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा अल्कोहल्स का प्रिपरेशन मेथड यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। दिस इज द प्रिपरेशन मेथड फॉर अल्कोहल। तो इसमें काफी रिएक्शन आपकी पीछे की रिपीटेड थी और एक दो रिएक्शन आपने नई देखी है, जैसे कि MPV रिडक्शन आपने बिल्कुल फ्रेश देखा है, जो आपके सामने पहली बार आया है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर आपने पहली बार सुना हुआ है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बाय सेलेनियम डाइऑक्साइड, ये आपने फर्स्ट टाइम सुना है। रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, उससे आपने जो प्राइमरी अल्कोहल बनाया है वो आपने फर्स्ट टाइम बनाया है। बाकी सब रिएक्शन आपने पीछे कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पर पहले से सुन रखा है। तो ये हमारे अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो गए।